आज की जो कि हमारी स्टोरी है वो है रिच डैड पुअर डैड का, जो कि पहला चैप्टर है। इसकी पूरी कहानी को हम देखेंगे। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी के थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट का कार्य को 2 साल में ही कर लिया था। उसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी गए। ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी आठवीं से आगे नहीं पढ़ सके थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान रहता रहा तो दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों के करोड़ों को डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कार और प्रभावी थे। दोनों ने सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक से नहीं थी। दोनों की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं उनके लिए सलाह मान लेता, फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी बात विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे मान लें तो ना माने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोचता करता था, उनकी तुलना करता और उन पर फिर खुद से फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि वे अमीर डैडी कभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी कभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपनी करियर की शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसों के बारे में दोनों के विचार नज़रिए एकदम अलग। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे काम ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसों की कमी ही बुराई की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बात सुना करता था, परंतु यह है कि दोनों की एक सी बात नहीं कहते थे। उनके विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक ये सोचता करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम तय क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता। मैं खुद के बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता कि उनमें से ऐसा क्या कहा, और दूसरे डैडी ने कही हुई बात के बारे में भी इस तरह से सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधी उनकी बात को ठुकरा सकता। बूढ़े को यही नहीं पूछ पाता कि क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों मुझे प्यारे थे। इसलिए मैं खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता। इसी तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक से ही सोच पाता तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत के विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते हैं, और मध्य वर्ग के कर्ज में डूबा रहता है। हमसे से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में ही अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसों के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसों मिलने में उसकी मानसिकता, उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन से संबंधित निपुणता पर। इस पर यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट के स्कूल के अच्छे नंबर आते हैं, वह ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन ऊंचे शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। जब मैं ये क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनकी आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने काफ़ी परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे।
क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सोसाइटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा? किसी तरह से कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनसे ज़्यादातर गरीब ही हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा कि मुझे दोनों की सलाह पर ही सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यही भी जान लिया कि व्यक्ति के विचार उनकी ज़िंदगी पर निर्भर ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी कि मैं इस नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसकी बजाय ये कहना चाहिए कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरा पर्सनल एक की बात में ख़त्म हो जाती है और दूसरों में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग में काम करने लगता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग की कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि वह ख्याल से दिमाग दुनिया की सबसे कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता क्योंकि उनकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज़ होता जाता मैं इसकी मदद से उतना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग का आलस में पहुँचाना है। हालांकि दोनों में ही डैडी अपना काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु देखा कि पैरों के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग से सलाह देते थे और दूसरे अपने दिमाग को कसरत के करवाते थे। इससे दीर्घकालीन परिणाम ये है कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की यह कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों की नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों के विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि वे अमीर से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारों गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन वे लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी सीख यही देते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हारे किसी कंपनी के खरीदने के मौका मिल जाए। एक डैडी कहते हैं कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते हैं मुझे इसलिए अमीर बनना है कि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना कर देते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरा का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का कहना था जहाँ से पैसा सवाल सुरक्षित रहे। एक का मानना था कि हमारे घर में हमारे सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा मानना था कि मेरा घर एक दायित्व है और अगर आपको इस घर के आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, फिर दूसरा सब आखिरी में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को ये आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। वह हमेशा तानाशाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट की योजना, मेडिकल के लाभ, बीमारी की छुट्टियों के लिए दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं के से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट की योजना भर के आराम का इंतजार कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार में पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायरमेंट के कर्मचारियों को दी जाने रही सुविधाओं की भी तारीफ किया करते थे।
उन्हें विश्वविद्यालय और टेन्योर सिस्टम के काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी के आजीवन मिल रही है सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए मैं बदले में मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे कि इस तरह से मानसिक लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी का आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाओं के लिखी जाए जिसमें नौकरियों को दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोगों ने अपने विचारों से ही अपने जीवन की दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनके यही प्रभावशाली सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे ये अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वह इस तरह बात करते कि मैं अमीर हूँ और मैं अमीर लोगों को ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे तब भी वह खुद को अमीर आदमी कह रहे थे। वे अपने समर्थन में भी कहते थे कि गरीब होने और पैसा ना होने के फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह कहते थे कि मेरे पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसा ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों को ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में मैं ये समझ गया था कि हम अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ताओं पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचारों और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किसी तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं और अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों की शिक्षा और ज्ञान में महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीख जाएं इसी के बारे में दोनों में राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए छोटी सी नौकरी ढूंढ लूं। वह चाहते थे कि वह एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के रहस्य सीख लूं, कि मुझे यह समझ लूं कि पैसे किस तरह से कमा करता है और यह ज्ञान लूं कि उससे अपने कैसे काम के लिया जाए। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों के बारे में बार बार दोहराया करते हैं। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला लिया कि पैसे के बारे में मैं अपने डैडी की बात सुनूंगा और वह सीखूंगा कि फैसला करने का मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बात पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फॉस्ट सबसे सबक। रॉबर्ट फॉस्ट ने मेरी पसंद कवि हैं। हालांकि उनकी कवि पसंद है वे रोड नॉट टेकन के सबसे महत्वपूर्ण पसंद है, इसलिए इसे इस्तेमाल करता है। द रोड ऑफ टॉफन, वह राह जिन्हें चुनना नहीं गया है। पीले जंगल में 2 राह में बढ़ती थी और अफसोस की बात मुझे एक चुनना था और मुझे अकेले पैथी खड़ा रहा देर तक था, ये देखते हुए कि मैं कहाँ जाता हूँ। झुरमुटों में मुड़ते के पहले फिर मैंने दूसरी ही राह चुनी। उतनी सुंदर और शायद बेहतर भी होगी क्योंकि घास ज़्यादा भी थी और काम लोग गुजर रहे थे। हालांकि लोगों गुजरने से यहीं भी उतना ही नुकसान हुआ और दोनों ही सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहले ही अगले दिन के लिए रखा, पर यह मानता था कि वे किस तरह से रास्ते निकले।
मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर कहूँगा, आज से सदियों के बाद शायद एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी और मैंने मन कम चली हुई राह चुना और इससे बाद में सारे फ़र्क पड़ा। और बहुत सी ये बातें सारे फ़र्क पड़ता है, बहुत समय गुजर चुका है, पर ये अभी अक्सर रॉबर्ट फर्स्ट की कविता से चिंतित करना रहता हूँ कि पैसे के बारे में हम अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रियों को भी सुनने पे मेरा फैसला खुद सुखद था, परंतु जब एक ऐसा फैसला था जिससे मेरी ज़िंदगी की दिशा तय करती थी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई और मैंने अमीर डैडी से मुझे 30 साल से ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई। उसके बाद में उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देखा लिया था कि मैं अब समझ चुका हूँ, जो कि मैं मोटी बुद्धि में करने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत वित्तीय शिक्षा है। पैसे तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप ये जानते हैं कि पैसे किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वह वहाँ पे कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई जब मैं केवल 9 साल का था। उसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए वह मुझे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक ये कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। ये पुस्तक उन्हें 6 पाठों के बारे में है और मैं उसे उतने ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितने कि अमीर डैडी ने मेरे लिए आसान बनाया। ये पाठ आपके जवाब की तरह नहीं लिखे गए, बल्कि मार्गदर्शन की तरह लिखे गए। मार्गदर्शन से ज़्यादा अमीर बनने में आपको अपने बच्चों में मदद करेंगे, चाहे वो बदली हुई अनिश्चितताओं कि कुछ भी होता रहे। तो ये थी कहानी। ये तो हमारा पहला चैप्टर था जो कि रिच डैड और पुअर डैड का था। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट से कर सकते हैं, और आगे की कहानियों के लिए आगे का जो चैप्टर है वो हम आगे के देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।